तो देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना को लेकर इस वक्त जो बड़ी अपडेट मैंने आपको एक दिन पहले बताई कि भाई दिल्ली लक्ष्मी योजना का अगर आपने भी फॉर्म भर दिया है या फिर फॉर्म भरने जा रही हैं तो तीन चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसलिए पहली बार अगर आप आएँ और पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत फॉर्म भरने को लेकर स्क्रूटनी लेवल 1 और स्क्रूटनी लेवल 2, इन दो लेवल्स को आप जान रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया एक और लेवल के बारे में। उस लेवल में आंगनवाड़ी वाली जो हैं वो आपके घर आकर चेक करेंगी। आंगनवाड़ी की जो महिलाएं हैं वो आपके घर में पहुंचेंगी और आपके जो कागजात हैं वो वेरीफाई करेंगी। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, क्या आप जो हैं वेरीफाई करने के लिए खुद आंगनवाड़ी केंद्र जाकर और अपना फॉर्म जमा कर सकते हैं? क्या उन्हें दिखा सकते हैं? क्या ऐसा क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें कि भाई आप खुद जाएं और ख़ुद जाकर अपने सारे कागज़ जो हैं वो आंगनवाड़ी केंद्र में दे दें तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। उससे होगा क्या? उससे दो चीज़ें होंगी। पहला ये कि आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएँ हैं वो आपके घर नहीं आएंगी, मुमकिन है ना आए। अगर बिल्कुल सरकार की तरफ से ये कह दिया गया होगा कि नहीं, बिल्कुल आपको चेक ही करना है, जाके घर घर जाके चेक करना है, तो फिर वो अलग बात है। हालांकि इसके चांसेस मुझे कम लग रहे हैं। और दूसरा ये कि आप वहाँ जाइए उनके पास और दे दीजिए कागज़ जो उनको चाहिए, मामला ख़त्म हो गया, वहीं झंझट ख़त्म हो गई। तो अब सवाल ये है कि दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत जो भी महिलाएं लाभार्थी हैं उन्हें ये योजना का फॉर्म भरने के बाद किस दिन, कितने दिन बाद या किस लेवल के बाद ये आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं वो आपके घर पहुंचती हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, आपके घर कब आएंगी, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि क्या उनके हाथ में ये है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। क्या वो अपने लेवल पर इस चीज़ को कर सकती हैं? इसे लेकर बहुत सारी हमारी महिलाओं ने कमेंट किया, सवाल किया, और इन सवालों की अगर बात करें तो एक एक चीज़ जो है बारीकी से आपको समझाएंगे, आराम से तसल्ली से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस योजना के तहत कौन से लेवल के बाद आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाएं आपके घर पहुंचती हैं। देखिए, अगर आंगनवाड़ी वाली महिलाएं आपके घर पहुंच रही हैं तो इसका सबसे बड़ा एक सिग्नल ये है कि आपके 2 लेवल जो हैं वो बिल्कुल पास हो चुके हैं और अब आके सरकारी आदमी आपके घर आकर चेक करने आया है। क्योंकि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला होता तो वो खुद सरकारी कर्मचारी आपके घर नहीं आता। भाई पहले ही रिजेक्ट करो और मामला ख़त्म। भाई सबके घर जाना भी तो पॉसिबल नहीं है ना। तो अगर आंगनवाड़ी वाली महिलाएं आपके घर आ रही हैं या फिर आपको बोला गया है कि आप आके जमा कर जाइए फॉर्म, जितने भी मतलब कागजात हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका मामला जो है वो उस लेवल तक पहुंच चुका है जहां आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव हो जाएगा। शुरुआत के 2 चीज़ों में मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके कागजात ओके थे और अब आंगनवाड़ी वाली महिलाएं जो हैं वो अप्रूव करके आपकी चीज़ों को बढ़ा देंगी, तो फिर आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ जो है वो मिलने लग जाएगा। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इस चीज़ को लेकर कमेंट कर रही थी। उन्होंने कहा कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि आंगनवाड़ी वाली महिलाओं को जाकर हम खुद आंगनवाड़ी केंद्र जाएं और उनको अपने कागज़ दे दें? बिल्कुल कर सकते हैं। आप जाइए और एक बार उनसे बात करिए। और सबसे ज़रूरी चीज़, अभी जो कुछ दिख रहा है हाथ में इस लेवल पर, वो आंगनवाड़ी वाली महिलाओं के हाथ में है सारी चीज़ें। तो अब किस तरीके से आपको इस योजना के तहत लाभ लेना है और आप कैसे आपका फॉर्म जो है अप्रूव हो जाए, वो सब आंगनवाड़ी वाली जो महिलाएं हैं उनके हाथ में है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि उनसे बात करिए और अपनी चीज़ें बताइए कि भाई हमें इस योजना की ज़रूरत है और देखिए हम इस पात्रता को पूरा कर रहे हैं, तो इसलिए आप हमारे फॉर्म को जो है अप्रूव ज़रूर करें। अपने लेवल पर आप जो कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर आंगनवाड़ी वाली महिलाएं पहुंचती हैं आपके घर तो क्या देखती हैं, क्या चेक करती हैं? सबसे पहले तो सीधा सा हिसाब ये है कि वो आपके घर पहुंचेंगी
तो उनको उनका काम है आपका फॉर्म में जो आपने सारी जानकारी दी है उन सारे कागजात के डॉक्यूमेंट जो हैं, कागजात हैं, उनके फ़ोटोकॉपी वो ले लेंगी। इसके अलावा अगर उन्हें 1-2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, उन्हें महसूस होता है कि भाई 1-2 और एक्स्ट्रा कागज़ जो हैं वो चाहिए होंगे, तो वो भी उसकी मांग कर सकती हैं। और दूसरी चीज़, वो आपके घर पहुंचेंगी। घर, मान लीजिए आपका जो मेन कमरा है आप हॉल में ही बिठाएंगे, या फिर बहुत सारी महिलाएं हैं जिन उनका तो एक ही कमरा होगा, वहीं वो रहती होंगी और उसी में उनका हॉल, किचन सब कुछ एक ही है। तो वो आप बैठी हैं तो भाई इधर उधर तो नज़र जाती है, वो देखेंगे कि हाँ भाई क्या आप वाकई में इसकी ज़रूरत है या नहीं, उस हिसाब से चीज़ें की जाएंगी। जैसे हमारे एक भाई ने कमेंट किया था, उन्होंने कहा कि उनके घर में एसी लगी हुई थी, तो आंगनवाड़ी वाली महिलाएं आईं और उन्होंने कहा कि भाई आप तो एसी चला रहे हैं, तो आपका फॉर्म तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके की बात जो है वो उनके तरफ से कमेंट में कही गई। ये मेरे वीडियो के नीचे जो एक भाई ने कमेंट किया है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ़िलहाल एक भाई ने ये भी कमेंट किया कि हमें कहीं नहीं जाना पड़ा, हमें फ़ोन आया कि आप आंगनवाड़ी केंद्र में आके जमा कर जाइए अपने कागज़, और मैं गया और कागज़ जो है वो जमा कर दिया। तो देखिए ये भी बेहतर है। तो मतलब दोनों ऑप्शन जो हैं वो इस वक्त इस योजना को लेकर खुले हुए हैं। आप चाहें तो ख़ुद जाकर जमा कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो अगर इंतज़ार करना चाहते हैं तो इंतज़ार कर लीजिए। मेरे ख़्याल से आपके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो कभी भी टहलते फिरते चले जाइए और एक बार उनसे बात करिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने कागज़ दीजिए, फ़ोटोकॉपी दीजिए, थोड़ा समझिए कि आखिरकार वो क्या करती हैं जाकर आपके इलाके में, क्योंकि जो भी आंगनवाड़ी वाली पूरी दिल्ली में है केंद्र, ठीक, तो वो आपके घर विज़िट करेंगी। तो देखिए सबसे पहले तो सबका व्यवहार और सबकी चीज़ें थोड़ी अलग अलग होती हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। कोई ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कुछ सोचते हैं कि भाई भाई का काम बन जाए तो क्या ही दिक्कत है, इस तरीके की भी चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। कभी भी ऐसे ही जाइए और समझ के आ जाइएगा कैसा कैसा क्या हिसाब है, और अगर उनके पास जाकर ही डॉक्यूमेंट जमा करने का मौका मिल जाए तो इससे ग्रेट चीज़ जो है वो हो नहीं सकती। तो दिल्ली लक्ष्मी योजना से जुड़ी ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप भी इस योजना को लेकर कोई सवालात करना चाहते हैं, कुछ भी आपके मन में जहन में सवाल है, तो बेझिझक कमेंट करिए। मैं सबके कमेंट जो है वो पढ़ने की कोशिश करता हूं और उसके रिप्लाई उसी समय आपके कमेंट में ही रिप्लाई दे दूंगा, या फिर अगर मुझे लगेगा कि इस टॉपिक पे बहुत सारी महिलाएं जो हैं इस चीज़ को लेकर जूझ रही हैं, तो फिर अलग से एक वीडियो बनाकर जो है वो भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो ध्यान जो है वो ज़रूर रखिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को शेयर करके बाकी लोगों तक भी ज़रूर पहुंचा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।